नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादिर टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे मौसम का असर, बीमारियों का कहर। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में अधिकांश जिलों में मानसून मेहरबान है और कुछ जिलों में तो अति वर्षा की स्थिति हो गई है। कई जगह एक दिन में 12 इंच तक पानी गिर रहा है। बहुत से इलाकों में बाढ़ आ गई है। ऐसे में एक तरफ तो मच्छर पनप रहे हैं, दूसरी तरफ बैक्टीरिया वायरस जनित बीमारियों का प्रकोप है। अस्पतालों में मरीजों की कतार है। ओपीडी, आईसीयू, सीसीयू, जनरल वार्ड सब फुल हैं। बुखार, वायरल अतिसार के पीड़ितों की संख्या बेशुमार बढ़ रही है। इसका कारण सफाई का अभाव है, साफ पेयजल की कमी है, खान-पान में लापरवाही है और अनियमित दिनचर्या है। एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़ में बीमारियों का फैलाव कैसा है और इन मौसमी बीमारियों से बचने के क्या उपाय हो सकते हैं, आज इसी पर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। लगातार बारिश के कारण मौसम में नमी अत्यधिक हो चुकी है। नमी के चलते घरों में भी सीलन आ गई है। कई जगह बारिश का पानी रुक गया है। तालाब, पोखर, सड़क और निचले इलाके पानी से भर गए हैं और इस ठहरे पानी में मच्छर और बीमारियां पनप रही हैं। एक तरफ मच्छर मक्खियों की भरमार है तो दूसरी तरफ बैक्टीरिया और वायरस भी नमी के कारण बढ़ चुके हैं। ऐसे में कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को सर्दी, जुकाम, बुखार, वायरल, पीलिया, उल्टी, दस्त, फंगल इन्फेक्शन, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसी तमाम बीमारियों ने अपनी चपेट में ले लिया है। जिनकी इम्यूनिटी मजबूत है उनमें से भी कई लोग इन बीमारियों को झेल रहे हैं क्योंकि लापरवाही के कारण उनके शरीर में इन्फेक्शन फैल चुका है। बारिश के मौसम में नमी के कारण सबसे ज्यादा बीमारी फैलती है। नमी में हर तरह के कीटाणु पनपते हैं जो शरीर को खासा नुकसान पहुंचाते हैं। यही कारण है कि ओपीडी से लेकर आईसीयू तक मरीजों की भरमार है। बड़े शहरों में सारे अस्पताल लगभग फुल हो चुके हैं। जिला अस्पतालों, ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों की लंबी कतार देखी जा रही है। ज्यादातर इलाकों में बारिश का दौर लगातार जारी है। इसी वजह से मौसमी बीमारियों के मामले भी तेजी से अब बढ़ने लगे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार मौसम में बदलाव के कारण ये बीमारियां तेजी से पनप रही हैं। बच्चों में गैस्ट्रोएंटेराइटिस यानी कि स्टमक फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं। इसमें पेट और छोटी आंत में सूजन हो जाती है। डेंगू, मलेरिया के केस भी बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए लगातार लार्वा सर्वे का काम किया जा रहा है। साथ ही घरों में लार्वा पाए जाने पर ऑन स्पॉट फाइन भी लगाया जा रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि बारिश के मौसम में कॉलरा, डायरिया, पेचिश, टाइफाइड, एमीबियासिस, हेपेटाइटिस, जियार्डियासिस, रुकेबीज, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया, चिकनगुनिया आदि की संभावना अधिक है और इनमें भी खांसी व जुकाम के मरीज ज्यादा हैं। यह सीजनल इन्फेक्शन है। मौसम के तापमान में बदलाव आने पर ऐसा हो रहा है। बारिश के मौसम में जगह जगह पर पानी जमा हो जाता है। इसके साथ ही गंदगी भी बढ़ती है जिस वजह से मच्छरों की आबादी में वृद्धि देखने को मिलती है। डॉक्टरों का कहना है कि बारिश के मौसम में बीमारियों से बचने का सबसे अच्छा तरीका साफ सफाई और स्वच्छ भोजन है। इस समय मच्छर सबसे ज्यादा बीमारी फैलाते हैं, इसलिए मच्छरों से बचने की हर कोशिश की जानी चाहिए। इसके अलावा पानी उबाल कर पीना बेहद जरूरी है क्योंकि पानी में इस वक्त सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है। भोजन बगैर तेल वाला ताजा होना चाहिए। हरी सब्जियां और फल एकदम ताजा होने चाहिए। बाजार का खाने से बचना चाहिए। खाने का टाइम टेबल भी बनाना बेहद जरूरी है। तो देखिए, इस सीजन में वायरस बहुत तेजी से पनपता है और इस वजह से भी जरूरी है कि इसमें आप खान पान का बेहतर ध्यान रखें और साफ सफाई का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। खास तौर पर हम पहले भी आपको बता चुके हैं कई कार्यक्रम को करके कि पानी आपके आसपास नहीं भरना चाहिए, खासतौर पर बारिश का पानी, वरना डेंगू, मलेरिया इस तरह के मच्छर पनपना शुरू हो जाते हैं और कई तरह की बीमारियां आपको दे सकते हैं। आइए अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी तरफ हम रुख कर लेते हैं। सोमनाथ जबलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कुलभूषण हमारे साथ जुड़ रहे हैं रायपुर से, विनोद रस्तोगी दिल्ली से, विनोद द्विवेदी बहराइच से और जल्द ही हमारे साथ डॉक्टर JP पालीवाल भी जुड़ेंगे। उनका भी हम वेलकम करते हुए उनसे भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं सोमनाथ की तरफ रुख कर रही हूँ। सोमनाथ, जाहिर सी बात है जब ये सीजन शुरू होता है तो हम देखते हैं बीमारियों का प्रकोप बढ़ता है। हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां, जॉन्डिस जैसी बीमारियां, कई सारी चीजें हैं। इसको लेकर अस्पतालों की तैयारियां भी होती हैं, लेकिन खबर यह आ रही है कि अभी से ही जो बीमारियां हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और अस्पतालों में भीड़ दिख रही है। क्या कुछ आलम जबलपुर में?
देखिए, बता दें कि जबलपुर में जो लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लगातार अब बीमारियों का भी कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। अस्पतालों में लगातार मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। खास बात यह है कि सर्दी, खांसी और जुकाम वाले जो मरीज है वो ज्यादा आ रहा है, क्योंकि कुछ दिनों में कहीं धूप हो जाती है, कहीं बारिश लगातार हो रही। तो ये मौसम में जो लगातार बदलाव हो रहा है, इसकी वजह से इस बार देखा जा रहा है तो मरीजों की संख्या जबलपुर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और आप जिला अस्पताल की बात की जाए तो जिला अस्पताल में भी ओपीडी की बात की जाए तो लगभग 200 मरीज पर डे ओपीडी में आ रहे हैं, जो कि जिसकी संख्या लगातार 80 के आसपास पूर्व में रहा करती थी। तो जिला अस्पताल जो जबलपुर है, मेडिकल कॉलेज है और जो और भी अस्पताल है जैसे सीएचएस है और अपना राजकीय अस्पताल है, इनमें भी इस तरह के जो मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा एहतियात बरतने के लिए भी कहा गया है, क्योंकि सावधानी प्रमुख तौर पर लोगों द्वारा बरतनी चाहिए। पानी जो है उसको उबाल कर पीना चाहिए, बाहर की चीजें नहीं खाना चाहिए, जो फ्रूट खाने पीने का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। और स्वास्थ्य के हिसाब से अगर बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं तो उनको भी ध्यान रखना। हमारे साथ कुछ लोग खड़े भी हैं जो बता रहे अभी आए हैं दिखाने के लिए। जी बताएं कि आप आए हैं किस तरह की। हाँ, ये मौसम जो है बहुत ही विशेषकर इस बार अति बारिश हो रही है, धूप का नामो निशान नहीं है। इस वजह से घर घर में जो बीमारियां हो रही, सर्दी, खांसी, बुखार, इसी वजह से हम लोग इस सीजीएचएस में उपचार के लिए आते हैं। जो सीजीएचएस कार्ड होल्डर है, यहाँ समुचित उपचार मिल जाता है और दवाइयाँ समय पे मिल रही है, जिस वजह से लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। लगभग कितने लोग आ जा रहे हैं? अभी बढ़ोतरी बढ़ रही है ना, लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और विशेषकर ये अभी तो मौसम जैसी खुला है, थोड़ा सा कल बारिश ज्यादा थी तो लोग आने में असमर्थ थे, लेकिन आज जैसी खुला लोगों को तकलीफ हुई, उस वजह से आज भारी संख्या के लोग लगातार आते ही आ रहे हैं। 2 बजे तक ये क्लिनिक खुला रहता है, लेकिन लगातार लोगों का आना जाना बना हुआ है। जी ठीक है सोमनाथ, लौट रही हूँ। तो अस्पतालों में लोगों का आना जाना चल रहा है। आइए छत्तीसगढ़ की तरफ रुख करते हैं। रायपुर से कुलभूषण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलभूषण, सीजन में फाइलेरिया, डायरिया, इस तरह की बीमारियों का पनपना, क्योंकि हम देखते हैं कि खाने में फर्मेंटेशन जल्दी हो जाता है। कई चीज़ें फर्मेंटेशन अच्छी होती हैं, लेकिन कई चीज़ें फफूंद कही जाती हैं जो आपकी बॉडी में जाकर जाहिर सी बात है आपको परेशान करती हैं। अस्पतालों में मरीजों का पहुंचना और बारिश के समय पर खासतौर पर जो गलतियां होती हैं, देखिए सीलन बहुत आती है और हम देखते हैं कि आप जिस जगह पर बैठते हैं आप उसको किसी भी तरह की हवा नहीं दिखा रहे होते, तो इन्फेक्शन स्किन का भी बढ़ जाता है। ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसकी वजह से अस्पतालों में भीड़ बढ़ रही है। आपके राज्य में क्या है हालात? जी बिल्कुल, अगर मैं बता दूं कि मौसम की वजह से, जिस तरह की अभी बारिश का मौसम होता है और इस दौरान क्या होता है, मौसम में नमी होती है और नमी की वजह से क्या होता है, बहुत से ऐसे बैक्टीरिया और बहुत से ऐसी चीजें होती हैं जो हमें दिखाई भी नहीं देती हैं, लेकिन वो हमारे आसपास चारों तरफ होती हैं। खासतौर पे हरी सब्जियों को लेकर अगर मैं बात करूं तो हरी सब्जियों में इस बार उसे प्रॉपर तरीके से धोकर ही यहाँ पर लेना चाहिए। अगर आप बिल्कुल भी अगर उसमें साफ सफाई में ध्यान नहीं रखेंगे तो हरी सब्जियों में सबसे ज्यादा जो है वो बैक्टीरिया आज की डेट में पाए जाते हैं, क्योंकि नमी की वजह से सबसे ज्यादा बैक्टीरिया, कीड़े जो होते हैं वो हरी सब्जियों में आज के मौसम में होते हैं। और वहीं अगर मैं बात करूं इसी की वजह से इसकी सबसे ज्यादा जो असर है वो बच्चों में देखा गया है। बच्चों में सबसे ज्यादा चिल्ड्रन स्पॉट जो है वो इस बार हमको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चों को डायरिया हो गया या फिर मौसमी बीमारियां हो गई या फिर ज्यादा सर्दी जुकाम या जुकाम हो गया, तो कई ऐसी समस्या है जो बच्चों में सीधे तौर पर इस पे असर रखते हैं। अच्छे से अच्छे इम्यूनिटी वाले इंसान को भी इस बार जो है डायरिया और कई ऐसी समस्याएं हैं, पेट से जुड़ी कई ऐसी समस्याएं हैं जो इस बार उनको घेर रहे हैं। यही नहीं, अगर बात करें मौसम में तो इसका एक सबसे बड़ा असर जो है वो आंखों में भी पड़ता है। इसमें कंजक्टिविटिस यानी कि आंख आना, ये नमी की वजह से आंख आने जैसी कई बीमारियां हैं जो आंखों को इसको नुकसान पहुंचाती है। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको पहले से जिनको चश्मा लगा हुआ है उन लोगों को अपनी आंखों का खासतौर पर ध्यान रखना चाहिए। चश्मे को प्रॉपर तरीके से साफ करके अगर वो लेंसेज यूज करते हैं तो उसको खासतौर पर ध्यान रखना। उनके लिए खासतौर पर ये मौसम में आंखों से रिलेटेड जो समस्या है उनको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसको लेकर डॉक्टर्स की भी कई सलाह है। अभी भी अगर बात करें तो इन सब समस्याओं से अभी लगातार लोग जूझ ही रहे हैं। और अगर बात करें तो सरकार अपने तौर से सिर्फ सावधानियां बरतने को कह सकती है, लेकिन सावधानियां बरतना जो है वो आम लोगों के हाथ में ही है। जी बिल्कुल, लेकिन जैसे कि आपने जिक्र किया कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ रहा है, जाहिर है ये मौसम ही ऐसा है। और पानी की सफाई का बेहद ध्यान रखना है कि पानी आप जिस पानी का सेवन करें वो स्वच्छ हो, वरना खासतौर पर बीमारियां जो है पानी गलत तरीके से पीना या साफ पानी ना पीना, इस वजह से भी पनपती हैं। भले ही आपके आसपास मच्छरों का तो जिक्र हो ही रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि मौसम भी कभी
आप आज उठिए तो आपको बारिश मिलेगी, आप थोड़ी देर बाद देखिए तो मौसम में आपको नमी मिलेगी, कहीं उमस है, इस तरह की चीजें भी हैं। आइए बहराइच रुक कर लेते हैं। बहराइच से विनोद हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आप बहराइच में कैसा है मौसम, और जो बदलता मौसम है उसकी वजह से लोगों की सेहत में क्या परिवर्तन देखे जा रहे हैं, खासतौर पर अस्पतालों में किस तरह के मरीजों की आवक ज्यादा है? निश्चित तौर पे पारुल, क्योंकि बहराइच नेपाल से सटा हुआ ये जिला है, तो बहराइच पे नेपाल के भी मरीज बहराइच में आते हैं इलाज कराने के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा ये प्रदेश, जनसंख्या वाला प्रदेश है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं तो जरूर कुछ बेहतर हुई है, लेकिन ग्रामीण अंचलों पर जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए उत्तर प्रदेश में, वो कहीं ना कहीं वो फीकी नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर जो बीमारियां जन्म लेती हैं, उसके कारण जो जिस तरीके से लोग इंजर्ड होते हैं, बीमारियों से ग्रसित होते हैं, तो ऐसे में ग्रामीण अंचलों पर सरकार की तरफ से जो निर्देश जारी किए गए हैं, वो जमीनी हकीकत पर जो जिम्मेदार हैं वो जरूर उस स्तर पे, युद्ध स्तर पे कार्य नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी हमारी सीएमओ बहराइच संजय कुमार जी से जब बात हुई तो संजय कुमार जी ने बताया कि बाकायदा बहराइच में सभी कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है, आशा संगनियों और एएनएम को लगाया गया है, नोडल बनाए गए हैं कि गांवों में एंटी लार्वा का छिड़काव कराया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए कि लोग गर्म पानी का इस्तेमाल करें, साफ पानी का इस्तेमाल करें और मौसमी चीजों का सेवन करें। क्योंकि इस जुलाई के महीने में जिस तरीके से भीषण गर्मी होती है और चिपचिपी, क्योंकि ये चिपचिपी गर्मी होती है, हल्की फुल्की बरसात भी होती है, ऐसे में उत्तर प्रदेश में जो हमारा बहराइच का इलाका है, गोंडा, बल्लारपुर, श्रावस्ती, फैजाबाद, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, तो इस बॉर्डर के क्षेत्र में बरसात भी बहुत कम हुई है, सिर्फ हल्की फुल्की बरसात हुई है। तो इन बरसात की वजह से बड़े पैमाने पर मच्छर जरूर पैदा हुए हैं। इन मच्छरों के द्वारा बड़े पैमाने पर जो बीमारियां हो रही हैं, उसकी रोकथाम के लिए जरूर जो सीएमओ स्तर के, जो जिला स्तर के जो अधिकारी हैं, जरूर वो दावे करते हैं, लेकिन जो ग्रामीण अंचलों में जिनको जिम्मेदारी मिली है गाँव में जाकर लोगों को जागरूक करने के लिए, एंटी लार्वा की छिड़काव करने के लिए, वो कहीं ना कहीं फेल नजर आ रही है। तो ऐसे में सरकार को सख्त निर्देश देने की भी जरूरत है कि जो हमारे कर्मचारी हो, जो दस्तर पे ग्रामीण अंचलों में जाए और लोगों को जागरूक करें, एंटी लार्वा का छिड़काव करें। पारुल, ठीक है, दिल्ली लिए चलते हैं। दिल्ली में हमारे सहयोगी विनोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, हम अभी का जिक्र करें तो हाल ही में दिल्ली में जो बारिश हो रही है वहाँ सब कुछ तरबतर है, और सेहत से जुड़ी हुई अगर बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि पानी जब उतरेगा उसके बाद जो स्थितियां होंगी वो बेहद खतरनाक होंगी। क्या कुछ स्थिति है, अगर मैं सेहत से जुड़ी हुई जानकारी आपसे लूं तो? और अगर जिस तरह से देखा जाए, दिल्ली में भी देखा जाए रुक रुक के बारिश हो रही है, और बात करी जाए तो उमस बहुत ज्यादा है, जिससे कि बीमारियों का घर बनता जा रहा है। क्योंकि इस मौसम में क्या होता है, मच्छरों की संख्या बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं ये लार्वे जहां जहां जल भरा होता है वहां पैदा होते हैं और उससे बीमारियों का घर बनता चला जाता है। देखा जाए तो इस मौसम में सबसे ज्यादा जो बीमारियां होती है, डायरिया होता है, पहले पेट की खराबी हो गई, और डेंगू है, हैजा है, और जिस तरह से देखा जाए मलेरिया। अगर मैं इसमें रामन और रोजा हॉस्पिटल के बाहर ही खड़ा हूं तो देखा जाए यहाँ पे ओपीडी में भी देखा जाए तो पेशेंटों की संख्या बढ़ती जा रही है, और साथ ही साथ देखा जाए तो इमरजेंसी वार्ड भी फुल है। साथ ही दिल्ली गवर्नमेंट ने गाइडलाइन भी जारी की थी और सभी हॉस्पिटलों को अलर्ट मोड पर रखा गया था। और देखा सबसे बड़ी बात है एमसीडी को सख्त निर्देश दिए गए थे कि जहां जहां जल भरा हुआ है वहां पे जो कीटनाशक है उनका छिड़काव किया जाए, जिससे कि जो मच्छर है और लार्वा पनप ना पाए। और उसके साथ जैसे आपने देखा होगा, छोटे बच्चों की इम्यूनिटी सबसे कमजोर होती है और सबसे ज्यादा बीमारियां उन्हें घेरती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा होता है पेट की गड़बड़। अगर किसी बच्चे का पेट खराब है तो नेचुरल सी बात है, बोल नहीं पाता, समझा नहीं पाता, तो सबसे समस्या होती है। तो इसमें आंगनबाड़ी वर्कर हो गई, आशा वर्कर हो गई, इनको भी समझाया गया है। और ये कहीं ना कहीं छोटे बच्चे आंगनबाड़ी में जाते हैं तो उनके पेरेंट्स से जो बच्चों को उनके पेरेंट्स लेने जाते हैं तो उन्हें भी गाइड किया जाता है, समझाया जाता है, जिससे कि इन बीमारियों से बचा जा सके। अगर बारिश में जैसे ही बारिश हो रही है तो हमें कुछ चीजों का खास ध्यान रखना होता है कि अगर हम कोई भी सब्जी खा रहे हैं तो उसे प्रॉपर धोया जाए, ठीक से बनाया जाए, कम से कम तली हुई चीजें यूज करें, घी तेल कम यूज करें, और अगर पानी पी रहे तो पानी को उबाल कर पिया जाए। और कहीं ना कहीं जब भी आप देखेंगे, अगर आप किसी हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो भी इन्हीं चीजों को आपको पता कर देते हैं। बिल्कुल, देखिए कोरोना के बाद से वैसे भी हमने सीखा है कि कैसे आपको अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखना है, यानी आपको ऐसा खाना खाना है जो आपकी सेहत के लिए बेहतर हो, और उसके साथ साथ ही हमें क्लीनिंग भी अच्छे से सिखाई गई है कि आपको हाथों को किस तरीके से साफ रखना है, अगर नहीं धो पा रहे तो सैनिटाइज कीजिए। ये प्रक्रिया का पालन हमें अपनी दिनचर्या में वैसे भी लेकर आना चाहिए, क्योंकि ये जो सीजन है यहाँ पर भी हम देखते हैं कि हम बाहर से होके आ रहे हैं, जैसे कि अभी जिक्र भी हो रहा था कि जब हम किसी भी चीज का सेवन करें वो किस जगह बनाई जा रही है, किस तरीके से बनाई जा रही है, किन चीजों का उसमें इस्तेमाल हो रहा है,
थोड़ा सा इसमें अगर ध्यान दे लेंगे तो अब बाहर का अगर कोई क्योंकि जाहिर सी बात है कई सारे लोग वर्किंग होते हैं, वो अपने घरों के करीब नहीं होते हैं, उन्हें बाहर खाना पड़ता है, तो वहां थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि कई चीज़ों से आप बच सकते हैं। लेकिन पैकेट वाली चीज़ें जो होती हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि जब उनमें जो प्रिजर्वेटिव्स डलते हैं वो फिर इस पीक पर आके थोड़ा हार्मफुल हो जाते हैं। ठीक है, सोमनाथ की तरफ हम रुक कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की आबो हवा फिलहाल तो बहुत अच्छी है, क्योंकि मौसम सुहावना हुआ है और बारिश की वजह से लोगों को निजात मिली है। लेकिन अब बारिश ने आफत का जो रूप ले लिया है, उसकी वजह से ग्रामीण अंचलों में दिक्कतें हैं। वहां पर अगर कोई सेहत से जुड़ा हुआ कोई भी मामला हो जाए तो लोगों को घरेलू उपाय करने पड़ते हैं। जब हम जिक्र कर रहे हैं कि आपको अगर डायरिया हो रहा है, आपको किसी और तरह की पेट की शिकायत है, तो लोग घरेलू उपाय करना शुरू कर देते हैं और फिर वो गंभीर बीमारियों की तरफ बढ़ जाते हैं। सोमनाथ, इसलिए थोड़ा सा जागरूकता की भी आवश्यकता है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ग्रामीण अंचलों में खासतौर पर। अनम्यूट कीजिएगा सोमनाथ। देखिए पारुल जी, बताने की जिला प्रशासन द्वारा लगातार जो जागरूकता अभियान लगातार चलाया जा रहा था, स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी जो चलाया जा रहा है, लेकिन लोगों को जागरूक इस पर स्वयं होना चाहिए। जिस तरह से जब कोरोना काल के समय लोगों को जागरूक किया गया था, वो अभी भी जागरूक है अपने स्वास्थ्य के प्रति, तो अभी भी कुछ हद तक उनको जागरूक होना जरूरी है। क्योंकि लगातार जो पानी गिर रहा है, पानी थमने के बाद अब बीमारियों का प्रकोप जो बढ़ रहा है, उसमें आम व्यक्तियों को, आम जनों को अपने घर में ही सावधानी रखना पड़ेगा। खान पान और जब सब चीजें विशेष तौर पर देखनी पड़ेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई की व्यवस्थाएं थोड़ा कम रहती, तो उस पर विशेष तौर पर ग्रामीण जनों को वहां पर सावधानी रखना अति आवश्यक है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप डॉक्टर जेपी पालीवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनकी तरफ रुख कर लेती हूँ, वो हमें और भी एडवाइस दे देंगे। डॉक्टर जेपी पालीवाल, बहुत बहुत वेलकम करती हूँ आपका नादी टीवी पर। सुन पा रहे सर आप? नमस्कार पारुल, आपका और आपके दर्शकों का स्वागत करता हूँ। डॉक्टर साहब, क्या बताएंगे आप हमारे दर्शकों को इस सीजन में किस तरह की बीमारियां पनप रही हैं, कैसे अपनी सेहत का ख्याल रखें, खासतौर पर बच्चे बुजुर्ग जिन्हें ज्यादा परेशानियां होती हैं? जी देखिए इस वक्त दो महत्वपूर्ण चीजों को हमको समझना पड़ेगा। यदि हमें बारिश का आनंद लेना है तो बारिश का आनंद खुद के छत पर लें। सड़क या जमीन पर जो गंदा पानी है उससे आनंद कतई ना लें। बारिश की जो बूंदे होती है वो अमृत की निर्मल बूंदे होती है, लेकिन यदि वही बारिश की बूंदे जमीन पर पड़ती है तो जमीन पर पड़ने के बाद जमीन की गंदगी और जमीन के आज देख रहे हैं फ्लड वगैरह, बाढ़ आ रही है, नालियों में पानी भरा हुआ है और वही नालियों में पानी जो है वो बाढ़ के पानी से मिला हुआ है, सड़क के पानी से मिला, तो ऐसे पानी में कतई ना खेलें। दूसरा, खासकर बच्चे और बुजुर्गों को तो यदि बच्चों को यदि बारिश का शौक है तो कोशिश करें कि उनको उसका आनंद लेने दें, लेकिन घर की छत पर साफ पानी में, बारिश के सीधे पानी में, सड़क के पानी में आनंद ना लेने दें। एक तो बहुत बड़ी सावधानी। दूसरा, जब कभी कोई बच्चा बाहर से आता है तो उसके जूते, उसके पैरों की अच्छे से सफाई करें, उसके हाथ पैर अच्छे से धुलाएं और धुलाने के बाद फिर उसको जो भोजन रहे उस भोजन की तरफ ले जाएं। और खासकर इन दिनों मैं खोमचे वालों से पूरी सहानुभूति रखता हूँ, लेकिन जो अच्छे खोमचे वाले हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन जो गलत गंदगी के साथ जो खोमचे पर, ठेले पर जो खाना वाने की जो चीजें, वस्तुएं रहती, इनका सेवन कतई ना करें। मुझे पूरी सहानुभूति उनके साथ भी, लेकिन उनके साथ ही सहानुभूति है जो काम अच्छा करते हैं, जो साफ सफाई स्वच्छता रखते हैं। तो खान पान का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा हमको, कौन से पानी में खेलना, किस पानी का आनंद लेना, ये ध्यान रखना पड़ेगा हमको। और बुजुर्गों का जहां तक सवाल है, उनको खासकर इस वक्त सांस की तकलीफ की संभावना ज्यादा रहती है जी, तो उनको मौसम के साथ साथ थोड़ा भीगने से बचना ही पड़ेगा और साथ में उनको उनके सेहत के या उनकी क्षमता या उनकी शरीर की इम्यूनिटी के हिसाब से उनको अपने जीवन और दिनचर्या में थोड़ा बदलाव लाना ही पड़ेगा। सावधानी में बड़ी सुरक्षा है और यदि बीमार पड़ते हैं तो तुरंत उपचार करवाएं, बीमारी बढ़ने की प्रतीक्षा ना करें। बिल्कुल, यानी इंतजार मत कीजिए कि वो बीमारी और भी भयावह रूप ले ले, पहले ही इलाज करवा लीजिए, वो बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब समय देने के लिए। डॉक्टर जेपी पालीवाल हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने जानकारी दी और बहुत ही जरूरी जानकारी है, क्योंकि बारिश का आनंद तो हम लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चे सड़कों पर जाते हैं। हम अपने ग्रामीण अंचलों के बच्चों को देखें तो आज भी हम उस कीचड़ में थपके मारते हुए उनको देखते हैं। इन चीज़ों से अब बचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अब इन्फेक्शन और बीमारियों का रूप ले रहे हैं। बुजुर्गों में सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, उनकी सेहत का बेहतर ख्याल रखने की आवश्यकता है। और उसी के साथ कोई भी तकलीफ अगर आपको हो रही है तो उसको बढ़ने का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि जब वो बढ़ेगी तो आपको और भी ज्यादा परेशान करेगी। समय से किसी भी चीज का इलाज कराना बेहतर होता है। कई चीजें घरेलू उपाय से ठीक नहीं होती हैं, इसलिए ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि पेट का दर्द या फिर डायरिया जैसी समस्या, लूज मोशन जैसी समस्या घर में ठीक ना करें। बहुत
बहुत ज्यादा दिन तक अगर आपको परेशानी हो रही है तो अस्पताल का रुख कीजिए, वरना आपको वीकनेस हो सकती है, बॉडी डिहाइड्रेट हो सकती है और उसके परिणाम घातक हो सकते हैं। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।